Good morning to everybody. This is Sunita Balniketan, Senior Secondary School, Jodhpur. I am Om Prakash Suthar, your English teacher. This is my first session for class 12th. You have already promoted to class 12th from 11th. आप 11वीं से 12वीं में आ गए हैं. इस साल आपकी बोर्ड की परीक्षा होगी somewhere next year 2022, maybe February, March, April, somewhere. You have prescribed syllabus for your class 12th, which will be explained thoroughly in the classroom or maybe online, because you have to understand very well your syllabus. If syllabus is clear, then you can do better in the board exam. So you are going to appear in board exam for the academic session 2021-22. आपकी जो 12वीं की परीक्षा का जो सेशन है कौन सा है, 2021-22 का. आपने शायद दोनों बुक्स खरीद लिया होगा. इस साल दोनों बुक्स चेंज हुई है. जो फर्स्ट बुक है आपकी फ्लेमिंगो, विच इज आई एम गोइंग टू स्टार्ट टुडे, एंड जो दूसरी बुक है आपकी विस्टास. फ्लेमिंगो के दो भाग है. एक है प्रोज सेक्शन, जिसको आप गद्यपद बोलते हो. प्रोज सेक्शन के 8 लेसन हैं और 6 इसमें पोएम है, 6 पोइट्री है. कितना किसका वेटेज है, दैट विल बी एक्सप्लेन्ड इन द सिलेबस. तो इस पूरे बुक 1 का जस्ट रफली आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू. 25 नंबर की किताब होती है. 15 नंबर के आपके प्रोज से प्रोज से क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, और 10 नंबर के पोइट्री के क्वेश्चन. कैसे क्वेश्चन आते हैं दैट विल टॉक लेटर. और जो दूसरी बुक है विस्टा, वो 10 नंबर की होती है. टोटल आपका जैसे 80 नंबर का पेपर होता है, तो ये दोनों बुक्स का जो वेटेज होता है वो 40 नंबर का होता है. आउट ऑफ 80, 40 नंबर आपके जो क्वेश्चंस आते हैं बुकों से आते हैं. इट्स नॉट लाइक दैट 9, 10, 11, 12 के माफिक नहीं होता है, क्योंकि देयर इज़ नो ग्रामर इन 12th. ग्रामर नहीं है 12th में. इसलिए नहीं है कि आपने 11वीं तक पूरी ग्रामर सीख ली है. यू मस्ट बी वेल अवेयर, और थोड़ा थॉरो नॉलेज होना चाहिए ग्रामर का. वैसे अभी इन पैरेलल ग्रामर के भी लेसन चल रहे हैं. नाउ टेंस इज़ गोइंग ऑन. यू कैन रेफर माई वीडियोज़ अबाउट टेंस. जैसे उससे थोड़ा सा आपको बूस्टअप मिल जाएगा. अब टेंस का थोड़ा रिवाइज हो जाएगा, तो आप इजीली यू कैन मेक स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेंटेंसेस. ओके, सो टोटल द वेटेज ऑफ बुक 1 इज़ फ्लेमिंगो. और आपने नोटबुक भी डाल दो. 2 नोटबुक डालना. एक नोटबुक में क्या साइज़ है, कितने पेपर की होने चाहिए, दैट यू आर ऑलरेडी अवेयर एज पर स्कूल्स. जो भी नियम है उसके अनुसार 2 रजिस्टर खरीदो. एक रजिस्टर में आप दोनों के क्वेश्चन आंसर करोगे, और एक में आपके जो दूसरे भी, जिसको आप इंग्लिश 2 बोल दीजिए, या जो आपके लेटर राइटिंग है, आपके शॉर्ट और लॉन्ग कॉम्पोजिशन है. देयर आर सो मेनी टॉपिक्स विच आई विल एक्सप्लेन इन सिलेबस. द शॉर्ट कॉम्पोजिशन में आपके नोटिस राइटिंग है, इन्विटेशंस है, एडवर्टाइजमेंट है, आर्गूमेंट्स है, पोस्टर मेकिंग है, आर्टिकल है, स्पीच है, रिपोर्ट राइटिंग एक्सेट्रा. सो डोंट नीड नॉट टू वरी अबाउट. ऐसे ये सब सुन के ये नहीं होना, रही यार इट बॉल there's a so lengthy syllabus. You need not to worry about that. Everything, English is one of the simplest subject in class 12th. You can get maximum marks in English. So be positive. और ये भी सोचने का कि भाई कहीं तीसरी लहर आएगी तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा 12th में. It's not like that. हर साल ऐसा नहीं होगा. So be positive. There will be exam for class 12th next year. So you have to be prepared well right from beginning. अभी से पढ़ना शुरू करो. जो भी ऑनलाइन अभी जो लेसन दिए जा रहे हैं उनको पढ़ो. बाद में जब स्कूल्स लगेगा, सो वी विल स्टडी थॉरोली अगेन. ओके, रिवीजन भी होगा. ओके, सो विल स्टार्ट टुडे द लेसन. फर्स्ट लेसन, द लास्ट लेसन. ये लास्ट लेसन का मतलब अंतिम अध्याय नहीं कि ये भाई एक ही पार्ट है, ऐसा नहीं. लेसन का नाम है द लास्ट लेसन. वाई दिस नेम इज़ गिवन दैट विल एक्सप्लेन लेटर. ओके, तो लेसन का नाम है द लास्ट लेसन. ओके, एंड दिस लेसन्स हु इज ऑथर, इस यहाँ पे लिखा भी है. दिस ऑथर इज़
हु इज ऑथर? अल्फोंस Daudet. ये देख, Alphonse Daudet. Okay. So I will start. We shall start reading. Reading. Before that, I'll just tell the summary of the lesson. Okay. This lesson is a beautiful story which describe that how people like their mother tongue. इस कहानी में एक ऐसा बताया गया है कि लोग किस प्रकार अपनी मातृभाषा को पसंद करते हैं। ये बेसिकली कहानी क्या है कि 1870 के अंदर अंडर बिस्मार्क एक कोई सेनापति हुआ करता था जर्मन का। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने फ्रांस के 2 ज़िलों पे कब्जा कर लिया। अब कब्जा कर लिया तो वहाँ पे फ्रांस में 2 डिस्ट्रिक्ट के नाम भी आप अभी आएंगे, एक एल्सेस है और एक लॉरेन है। वहाँ पे वो कब्जा कर लेते हैं और वहाँ पे जो लोग होते हैं उनको कहा जाता है कि instead of French language they will be taught German language। तो इसमें बताया गया है कि लोगों को किस प्रकार अपनी मातृभाषा से प्यार होता है। ओके। और जब हम ध्यान नहीं देते हैं तो हमको बाद में उसका क्या होता है, पछतावा भी होता है। ओके। सेकेंडली दिस लेसन हम लोग ये भी बताता है कि भी यू शुड लव योर मदर टंग, यू शुड love your mother tongue, and you always think that your mother tongue is beautiful language. Okay. In this story there are 2 main character. One is boy है जिस लड़के का नाम है फ्रेंच। इस कहानी में बार बार 2 ही नाम आएंगे, एक फ्रेंच और एक एम हेमल। फ्रेंच एक लड़का होता है जो थोड़ा सा नॉटी होता है, ज़्यादा पढ़ाई में ध्यान नहीं देता है और वो एम हेमल की स्कूल में पढ़ता है। एम हेमल एक फ्रेंच लैंग्वेज का टीचर होता है। जब उसको पता लगता है कि भाई जब वो टीचर उसको कभी पढ़ने के लिए बोलता है तो एम हेमल बोलता है फ्रेंच को, तो ज़्यादा वो केयर नहीं करता है। लेकिन जब उसका पर्शियन फोर्स का या जर्मन फौज का वहाँ पे कब्जा हो जाता है तो उनको बाध्य किया जाता है क्या सीखने के लिए, जर्मन लैंग्वेज सीख। तो उसको इस चीज़ का पछतावा होता है कि भाई मुझे एम हेमल पहले बोलता था और मैं नहीं सीखता था। नाउ वी हैव टू लर्न बाय फोर्स, क्योंकि वो बर्लिन से एक ऑर्डर आता है कि जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। ओके। सो देर आर 2 मेन कैरेक्टर, वन इज लिटिल फ्रेंच एंड अदर एम हेमल। ओके। सो इस लेसन का जो नाम लास्ट है इसलिए पड़ा कि जो एम हेमल फ्रेंच टीचर है, ही वॉज आस्क्ड टू लीव द एल्सास। उसको भाई एल्सास छोड़ने के लिए बोल दिया गया कि भाई फ्रेंच लैंग्वेज नो मोर देयर, मतलब फ्रेंच लैंग्वेज विल नॉट बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ एल्सास, इंस्टीट्यूट ऑफ जर्मन विल बी टॉट। तो उसका जिस दिन वो जा रहा था तो उसका ये लास्ट लेसन था जो उसको फ्रेंच लैंग्वेज में पढ़ा रहा था, इसलिए इस लेसन का नाम पड़ा लास्ट लेसन। ओके। नाउ वी विल स्टार्ट comprehensive reading, so just be careful and just listen to me carefully about this lesson. Okay, I shall start it. Okay. The last lesson, इसका ऑथर कौन है, जैसा हम थोड़ा सा इस ऑथर के बारे में भी थोड़ा पढ़ते हैं। Alphonse Daudet. He was born in 1840 and he might died in 1897. Was a French novelist. ये जो एक्चुअली इसका जो नरेटर है, वर्णन करता है कहानी का, ये लेखक खुद है। ओके। वाज ए फ्रेंच नॉवलिस्ट। नॉवलिस्ट किसको बोलते हैं? उपन्यासकार को, उपन्यासकार। ओके। ये फ्रेंच नॉवलिस्ट है एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, शॉर्ट स्टोरी राइटर, छोटी कहानियों का ये लेखक भी है। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रैंको पर्शियन वार। फ्रांस और जर्मन, पर्शियन का मतलब ये जर्मन की फ़ौज को बोलते हैं, जर्मन की फ़ौज थी, उनके बीच में वार हुआ था 1870 और 1870 के बीच में। उस समय ये लेसन लिखा गया था। इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड। डिफीट का मतलब हारना। उस युद्ध के अंदर जर्मन फोर्स से या पर्शियन फोर्स से फ्रांस हार गया था, ठीक है ना, बाई पर्सिया लेड बाई बिस्मार्क।
ये जो किसके अधीन जो फौज थी जर्मन की, बिस्मार्क, ओके। The Persia then consisted of what now are the nations of Germany, Poland and part of Austria। ये जो पर्शियन लोग अभी वो डिवाइड हो गए इन 3 राष्ट्रों में अलग अलग, जर्मनी, पोलैंड एंड ऑस्ट्रिया, सभी यूरोप के देश हैं। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट, अब देखिए ध्यान से सुने, इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सेस भी बोल सकते हैं, एल्सेस एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू पर्शियन हैंड्स, कि उनके हाथों में चला गया। जर्मन की फौज के हाथों में 2 डिस्ट्रिक्ट थे, ध्यान से सुनना, एल्सेस एंड लॉरेन, वो जर्मन की फौज के हाथों में, या आप कह सकते हो तो पर्शियन हैंड्स। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। जब ये पर्शियन फौज वहाँ पे आ गई तो जो वहाँ पे जो स्कूल में लोग थे उनके जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, उसके बारे में ये स्टोरी है, ओके। नाउ आई विल स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट पैराग्राफ, वो तो उसके बारे में था अबाउट द ऑथर। अभी देखिए मैंने बताया था कि दिस स्टोरी इज़ रिटन बाय अल्फोंस डाउटन, ही इज़ हिमसेल्फ इज ए नरेटर। इसलिए यहाँ पे आई ए फ्रेंच कौन, ये खुद है, कौन है, लेखक। अब ये जो लड़का बाद में नाम आएगा इसका, लेकिन स्टार्टिंग में ये जो फ्रेंच एक बॉय, ये जो मेन कैरेक्टर है, वो खुद क्या बोल रहा देखिए। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। जिस दिन मतलब उसका लास्ट लेसन था एम हेमल का, वो उस दिन स्कूल से थोड़ा सा घर से लेट रवाना हुआ। स्टार्ट स्कूल वेरी लेट का मतलब देरी से, मॉर्निंग एंड वाज इन ए ग्रेट ड्रेड का मतलब होता है भय। उसको थोड़ा भय था, अभी लेट हो गया, जब स्कूल पहुंचेगा तो क्या होगा कि स्कूल का जो टीचर है वो क्या करेगा, स्कॉल्डिंग, डांटेगा। स्पेशली बिकॉज देखिए टीचर का नाम, बिकॉज क्योंकि एम हेमल एक जो फ्रेंच लैंग्वेज का फ्रेंच के स्कूल में टीचर है, हैड सेड दैट, उसने क्या कहा, ही वुड क्वेश्चन, उसने एक दिन पहले उसने फ्रेंच को बोला था कि भाई वो प्रश्न करेगा, उसको होमवर्क जैसा दिया होगा, क्वेश्चन आस ऑन पार्टिसिपल जैसे कोई लैंग्वेज में होते हैं, कोई टॉपिक होता है तो उसका बोला भी हम पार्टिसिपल के ऊपर मैं क्वेश्चन करूँगा, यू हैव टू प्रिपेयर, तुमको तैयारी करके आना। तो इसलिए वो थोड़ा सा स्कूल घर से फ्रेंच क्या किया, लेट रवाना हुआ। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम, और उसके बारे में मुझे कुछ एक शब्द का भी पता नहीं था। मतलब फ्रेंच को पार्टिसिपल के बारे में कोई नॉलेज नहीं था, ओके। फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, मोमेंट बोलते, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे मतलब भाग जाना। वो सोचा मैं घर से भाग जाऊँ इंस्टेड ऑफ स्कूल जाने के बजाय। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स का मतलब तो घर के बाहर, क्या पूरा दिन स्पेंड का मतलब बिताना, या पूरा दिन मैं घर के बाहर बिताऊंगा। इट वॉज सो वार्म का मतलब बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी भी थी उस समय। सो ब्राइट मतलब सूर्य चमकता है, जो ब्राइट होता है ना उसको बोलते हैं सो ब्राइट। द बर्ड्स जो पक्षी थे वर चिपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स बोलते हैं जंगल को, वुड्स का मतलब होता है फॉरेस्ट, और जो पक्षी है वो भी जंगल के किनारे पेड़ पौधों पे अपनी आवाज़ कर रहे थे, ओके। एंड इन द ओपन फील्ड बोलते हैं मैदान को, बैक सा मील का अर्थ होता है आरे की जो लकड़ी काटने की मशीन होती है, वहाँ पे कोई लकड़ी मशीन काटने का कोई कारखाना होगा, और उसके पीछे पर्शियन सोल्जर, देखो ये लिखा है पर्शियन का मतलब जर्मन फौज का नाम था। वो लोग सोल्जर बोलते हैं, सिपाही क्या करते हैं, ड्रिलिंग का मतलब होता है अभ्यास कर रहे थे, ओके। तो ये मतलब घटना कब की है, एक जिस दिन एम हेमल का लास्ट लेसन था और ये फ्रेंच था, स्कूल आ रहा था, जो ये उसने सब कुछ देखा उसका ये वर्णन कर रहा है, क्योंकि ये जो वर्णन करता कौन है, लेखक खुद है। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग
टेम्पटिंग का मतलब मनमोह करना किसी चीज़ को, जैसे कोई फौजी वगैरह ड्रिल कर रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं, वो परेड कर रहे हैं, तो आप जब उसको देखते हो तो आपका मन मोह हो जाता है, उसको बोलते हैं। तो उसी का जो फ्रेंच का क्या हो गया, मन मोह हो गया वो सब देख करके। देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल, रूल मतलब नियम, पार्टिसिपल एक सब्जेक्ट जिसको उसको पढ़ने के लिए दिया था कि रूल ऑफ पार्टिसिपल। ओके, तो रूल ऑफ पार्टिसिपल के बजाय उसका ज़्यादा मनमोह क्या हो गया, जो पर्शियन जो जर्मन की फ़ौज थी वो एक्सरसाइज कर रही थी, उसको देख करके वो मनमोह हो गया। ओके, बट आई हैड द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब शक्ति, उसमें थोड़ी सा साहस से शक्ति आया, रिसिस्ट विरोध करना, इस एंड हरीड ऑफ द स्कूल। ओके, हरीड ऑफ द स्कूल, और वो जल्द, हरी का मतलब होता जल्दी से वो स्कूल गया। व्हेन आई पास्ड द टाउन, जब वो स्कूल जा रहा था, पास का मतलब होता है यहाँ पे गुजरना, जब वो घर से स्कूल रहा था, गुजर रहा, तो रास्ते में एक टाउन हॉल आया। टाउन हॉल सूचना केंद्र को बोलते हैं। जैसे अभी हम जोधपुर से इधर आते हैं स्वस्ति गेट से इधर महामंदिर की तरफ, तो एक हमारे यहाँ भी टाउन हॉल है जोधपुर। ऐसे ही वहाँ पे जब घर से जा रहा था स्कूल, तो वहाँ से एक टाउन हॉल से गुजरा, पास का मतलब गुजरा। ओके, देयर वाज ए क्राउड, क्राउड किसको बोलते हैं, भीड़। ये कौन कह रहा है, ये आई यहाँ पे कौन है, फ्रेंच है, याद रखिए फ्रेंच एक लड़के का नाम, FRANZ, फ्रेंच। ये स्टूडेंट है, वो जो जैसा उसका लास्ट लेसन था उसने देखा, उसका वो वर्णन कर रहा है। क्राउड इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने, बुलेटिन बोर्ड। व्हाट इज बुलेटिन बोर्ड, सूचना पट, या जो सूचना का बोर्ड होता है, वैसे ही बुलेटिन बोर्ड, ये अमेरिकन लैंग्वेज में बुलेटिन बोर्ड बोलते हैं, हम नोटिस बोर्ड बोलते हैं वैसे। तो वहाँ पे कोई टाउन हॉल के अंदर सूचना बोर्ड लगा था, उसके ऊपर भीड़ थी, वो खड़ी थी और पढ़ रही थी कुछ। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 साल से। अब पिछले 2 साल का मतलब ये है कि 2 साल से ये जर्मन की जो पर्शियन फोर्स है वो एल्सेस और लोरेन के अंदर क्या कब्जा कर रखा था। और जब कोई भी देश दूसरे देश पे कब्जा कर लेता है तो वो अपने कानून वगैरह चलाता। अब क्या लिखा है, लास्ट 2 ईयर्स ऑफ ऑल बैड न्यूज़, खुद अच्छी न्यूज़ नहीं, बैड न्यूज़ बोला, मतलब ख़राब जो समाचार थे, हैड कम फ्रॉम देयर, उस सूचना पट पे, मतलब वो जैसे जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, बर्लिन से सभी समाचार न्यूज़ आते थे और वो सभी बुलेटिन बोर्ड पे लगाते थे सूचना पट पे। द लॉस्ट बैटल्स, जैसे कौन कौन युद्ध हारे, बैटल का युद्ध हारे। द ड्राफ्ट, ड्राफ्ट का मतलब होता है ऑर्डर, क्या आदेश आया। द ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, कमांडिंग ऑफिसर जो फौज का, वहाँ पे जो जर्मन की फ़ौज थी उनका सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है उसको कमांडिंग अफसर बोलते हैं, उस कमांडिंग अफसर के ऑर्डर्स। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, अब मैंने सोचा कि बिना रुके हुए वहाँ से चल पड़ा। व्हाट कैन बी मैटर नाउ, तो मैंने सोचा भी ये क्या ऐसी बात है कि यहाँ पे सभी लोग, मैटर का मतलब मुद्दा, क्या मुद्दा है, नाउ कि सभी लोग यहाँ पे खड़े हैं। ओके, देन एज, अभी क्या करते वो सब, जब रास्ते में ये सब पूरा घटनाक्रम देखा उसने, देन एज आई हरीड, जैसे ही मैंने वहाँ, हरी का मतलब होता जल्दी करना, एज फास्ट एज आई कुड गो, मतलब जितना जल्दी हो सके उतना मैं वहाँ से गया। आई कुड गो मतलब जितनी मेरे में ताकत थी मैं वहाँ से जल्दी स्कूल जा रहा था। द ब्लैक स्मिथ, ये कोई एक आदमी है जो उसको जानता, ब्लैक स्मिथ किसी का नाम है, कोई ये ऐसे वैसे ब्लैक स्मिथ लोहार को भी बोलते हैं, बट विल नॉट से लाइक दैट। ये किसी के ब्लैक स्मिथ कोई इंसान है उसने, और एक है वाक्टर, ये देखो WACHT, वॉचर नहीं बोले, वाक्टर बोल सकते हैं इसको, वाक्टर, हु वाज देयर, ये दोनों वहाँ पर 2 इंसान थे। जब वो घर से स्कूल जा रहा था तो टाउन हॉल के अंदर दूसरे लोग पढ़ रहे थे, तो ये 2 लोगों ने उसको देखा, ब्लैक स्मिथ और वाक्टर, हु वाज देयर, वहाँ पर थे, विथ हिज अप्रेंटिस, अप्रेंटिस बोलते हैं कोई ट्रेनिंग वाले, प्रशिक्षु बोलते हैं, जो कोई उनके साथ में वो लोग खड़े थे। रीडिंग द बुलेटिन, ये लोग क्या कर रहे थे, बुलेटिन, समाचार, बुलेटिन का मतलब समाचार, न्यूज़, नोटिस, ये लोग पढ़ रहे थे। कॉल्ड आफ्टर मी, और उन्होंने मेरे को पीछे से आवाज़ दी, कॉल आफ्टर बोलते हैं पीछे से आवाज़ दी। डोंट गो फास्ट, उन्होंने बोला भाई बहुत मैं जल्दी में जा रहा था फ्रेंच स्कूल, तो उन्होंने बोला भाई डोंट गो फास्ट, ज़्यादा तेज़ मत जाओ। बब का मतलब होता है वो फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर मे बी बॉय, लड़का, कि वो लड़के तुम इतने जल्दी मत जाओ। यू विल गेट टू योर स्कूल इन पेलेंटी ऑफ टाइम,
plenty ऑफ टाइम का मतलब बहुत सारा समय, कि तुम्हारे पास बहुत सारा समय, यू विल रीच योर स्कूल इन टाइम। ओके, आई थॉट, यहाँ फिर देखो आई आ बार बार आ, दिस आई आ रहा फ्रेंच के लिए। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा कि वो तो मेरी मजाक, फन बोलते मजाक कर रहा है। एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ द ब्रेथ, आउट ऑफ द मतलब हाँफते हुए, ब्रेथ बोलते हैं सांस लेना, आउट ऑफ ब्रेथ मतलब जब कभी आप दौड़ के या जल्दी में जाते हो तो उसको आउट ऑफ ब्रेथ भी बोल सकते हैं। अब वो वहाँ से चल कर के एम हेमल का एक छोटा सा गार्डन था स्कूल के पास में, वहाँ पे हाँफते हाँफते ये लड़का फ्रेंच वहाँ पे पहुँच गया। यूजुअली मतलब साधारणतः आम तौर पे व्हेन स्कूल बिगेन, जब कभी भी कोई स्कूल, बिगिन का सेकेंड फॉर्म है बिगेन, जब कोई भी स्कूल शुरू होता है, देयर वाज ए ग्रेट बसल, बसल का मतलब हाई होला, शोरगुल को बोला जाता है। जब स्कूल बजती है तो बच्चों की आवाज़ आती है, टेबल कुर्सियों की आवाज़ आती है इधर उधर, जो उसको बोलते हैं बसल। विच कुड बी हर्ड, जिसको सुना जा सकता था, कुड भी देखो पूरा पास्ट टेंस में, कुड बी हर्ड पैसिव वॉइस, ईयर का सेकंड हर्ड, थर्ड फॉर्म भी हर्ड होता है, आउट इन द, जिसको उस गली के अंदर भी सुना जा सकता। इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, ओपनिंग का मतलब खोलना बंद करना डेस्क टेबलों को। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, यूनिसन का मतलब एक साथ, जब बच्चे कोई भी पार्ट को, छोटे बच्चे होते हैं उसको एक साथ में दोहराते हैं, रिवाइज करते हैं, उसकी आवाज़ भी गली तक सुनाई देती है, वेरी लाउड, बहुत तेज। विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर एंड टीचर्स ग्रेट रूलर। अब वहाँ पे एक्चुअली जिस स्कूल की वो बात कर रहा है, दैट स्कूल वो एल्सेस के अंदर है, और अब यहाँ पे बोल रहा है कि द टीचर्स ग्रेट रूलर, ग्रेट का मतलब बड़ा आप बोल सकते हैं, रूलर का मतलब यहाँ पे होता है डंडा। टीचर के पुराने ज़माने में जो टीचर होते थे बच्चों को डराने के लिए क्या रखते थे हाथ में, रूलर, डंडा। रैपिंग ऑन द टेबल, रैपिंग का मतलब होता है पटकना या टपटपाना। ओके, रैपिंग ऑन द टेबल, बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टील, स्टील का मतलब आज वो डंडे की भी आवाज़ नहीं, जो हमने जब टीचर क्लास में एम हेमल आता था तो वो डंडे को थोड़ा पटकता तो सुनाई देता था गली में, बट स्टील, आज वो स्टील का अर्थ होता शांत दिखाई देता। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट, आई हैड काउंटेड का मतलब मेरे में थोड़ा सा विश्वास आया। ओके, अंडरस्टैंड बेटर, काउंटेड का मतलब कि थोड़ा भरोसा होना, एंड कमोशन का अर्थ होता है व्हाट वी कैन से, वन मिनट, व्हाट इज दैट मीनिंग, वी वर हियर यूनिसन। कॉमोशन का मतलब मूवमेंट या हलचल, तो वहाँ पे थोड़ा सा हलचल हो रही थी। उसके बाद टू गेट माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, अभी वो उसको अपनी डेस्क नहीं दिखाई दे रही थी, और वो लड़का क्या था, वो अपने डेस्क मतलब अपनी टेबल पर पहुँचना जाता था कि भाई मुझे एम हेमल नहीं देखे और मैं अपने जगह पे पहुँच। बट ऑफ कोर्स कंडीशन दे दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। ये देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, क्वेश्चन आया था उस दिन कैसा था, जब एम हेमल का लास्ट लेसन था तो कैसा था, तो उस दिन सब एकदम शांत था। क्वाइट का देखो, एज क्वाइट, इतना शांत था स्कूल का वातावरण जितना कि संडे का मॉर्निंग होता है, क्योंकि उसका लास्ट लेसन था, और जितने भी स्टूडेंट थे या कोई दो और भी साथ में वहाँ पीछे बैठे हुए थे, एवरीबडी वॉज लिसनिंग केयरफुली विदाउट साउंड। ओके, थ्रू द विंडो आयशा, अब वो लड़का अभी तक क्लास में फ्रेंच नहीं गया है, अब उसने विंडो से देखा, थ्रू द विंडो मतलब विंडो खिड़की के द्वारा, आयशा माई क्लासमेट्स, मेरे सहपाठी सभी के ऑलरेडी इन देयर प्लेसेज, वो अपनी अपनी जगह पे बैठे हुए हैं। एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन, वो एम वॉकिंग मतलब क्लास में अप एंड डाउन का मतलब इधर उधर आगे पीछे वो क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर, टेरिबल मतलब भयानक, आयरन रूलर का मतलब है लोहे का डंडा, उसके पास जो टेरिबल आयरन रूलर था उसको आयरन रूलर आयरन रूलर का मतलब डंडा, अंडर हिज आर्म, कहाँ पे रखा था उसने, अपने भुजा के अंदर रखा था। ओके, आई हैड
I had to open the door and go in before everybody. मतलब सबके सामने उसने सोचा भाई अब तुम दरवाज़ा खोल के सबके सामने क्लास में जाना पड़ेगा. You can imagine how I blushed and I frightened I was. तो ये फ्राइटन का मतलब हैबिट हो गया और वो अंदर जाने तो उसको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा कि अभी सबके सामने मुझे क्लास में, तो उसको थोड़ा सा भयभीत हो गया. बट नथिंग हैपन, लेकिन कुछ नहीं हुआ. एम हेमल सामी, एम हेमल ने मुझे देखा. एंड जब वो क्लास में आया तो एम हेमल ने उसको देख लिया. जब डोर पे आया उसने उसको कहा काइंडली गो टू योर प्लेस, क्विकली अपनी जगह पे क्या करो, जल्दी से जाओ. लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच लड़के का नाम देखिए, अभी नाम पहली बार आया लिटिल फ्रेंच. ये कौन है? स्टूडेंट है. किसका? एम हेमल का. ओके. वी वर बिगनिंग विदाउट यू, कि हम तो तुम्हारे बिना शुरू करने जा रहे थे. वी वर बिगनिंग, पास्ट कंटिन्यू टेंस है. ओके. आई जम्प्ड, अब वो लड़का क्या करता, जल्दी से अपनी जगह पे जाता है. आई जम्प्ड ओवर द बेंच, बेंच से ऊपर से कूद करके सैट डाउन एट माई डेस्क, जो उसकी जगह थी वहाँ पे सीट का सेकंड फॉर्म में सैट, वो अपनी जगह पे बैठ गया. ओके. डाउन माई डेस्क. नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गो ए लिटल ओवर माई फ्राइट. अब थोड़ा सा उन्हें अपना भय था, और यहाँ लिखा देखो ओवर, गॉट लिटल ओवर का मतलब जो भय था, फ्राइट का मतलब होता है भय, उसको उसने नियंत्रण में किया, कंट्रोल में. डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट. अब उसने देखा कि जो मेरा जो टीचर है उसका आज लास्ट लेसन है. वो टीचर कौन? एम हेमल. उसने आज एक बहुत अच्छी ड्रेस पहन के रखी, देखो ब्यूटीफुल ग्रीन कोट. उसने, ये क्वेश्चन आता है कि बोर्ड के अंदर भी, कि जब उस दिन लास्ट लेसन था तो एम हेमल ने कैसी पोशाक पहन के रखी थी, तो उसने ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहन के रखा. हिज फ्रिल्ड, फ्रिल्ड का मतलब है जादरीदार, किसी कपड़े के ऊपर जादरी लगाते हैं ना, उसको फ्रिल्ड बोलते हैं. फ्रिल्ड मतलब जादरीदार. ओके. फ्रिल्ड शर्ट, शर्ट के ऊपर जादरी था. एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, ब्लैक का मतलब काली, सिल्क का मतलब रेशमी, कैप, उस आदमी ने एक छोटी सी काली रेशमी कैप भी पहन के रखी हुई थी. ओके. ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, एम्ब्रॉयड का मतलब उसमें कढ़ाई कसीदा किया हुआ था सभी कपड़ों पे. दैट ही नेवर वॉर, वो ऐसे कपड़े थे कि वो कभी नहीं पहनता था. देखो नेवर, नेवर वॉर, वियर का सेकंड वॉर, एक्सेप्ट सिवाय, ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे, जब कभी स्कूल का इंस्पेक्शन होता था या प्राइज डे होता तभी ऐसे अच्छे कपड़े वो पहनता था. बिसाइड्स, यहाँ देखो बिसाइड्स का मतलब होता है, ये बिसाइड के साथ में एस लगता है, इसका अर्थ होता है अतिरिक्त, एडिशनल. द होल स्कूल सीम्ड, पूरा स्कूल सीम प्रतीत कैसा, सो स्ट्रेंज, अजीब. एंड सॉलमन का मतलब होता है यहाँ क्या, सीरियस, गंभीर लग रहा था सॉलमन. ओके. बट थिंग दैट सरप्राइज मी, सबसे बड़ी चीज़ थी जो मुझे वहाँ पे आश्चर्य हुआ, ये एवरीथिंग हु इज राइटिंग हियर, हु इज टॉकिंग हियर, इज टॉकिंग फ्रेंच. सरप्राइज मी मोस्ट वाज टू सी ऑन द बैक बेंचेज. बैक बेंचेज, बैक बेंचेज का मतलब होता है पीछे की बेंचें हैं, जब क्लास में स्टूडेंट कम होते हैं तो ये बैक बेंचेज, बैक बेंचेज दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो नॉर्मली जो क्लास की जो पीछे की जो बेंचेज होती है वो हमेशा क्या रहती है, एम्प्टी का मतलब खाली रहती. द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली, और उन बेंचों पे उस दिन एम हेमल का लास्ट लेसन था, गांव के लोग वहाँ पे चुपचाप, क्वाइटली चुपचाप बैठे, लाइक आवरसेल्फ, जैसे कि हम बैठते हैं. अब कुछ लोग कौन कौन वहाँ पे बैठे हुए थे उनके नाम भी है, देखो एम हॉजर विथ हिज 3 कॉर्न हैट, एक एम हॉजर कोई आदमी था, उसके 3 कोने वाली एक टोपी, हैट का मतलब टोपी, टोपी पहन के रखी थी. द फॉर्मर मेयर, मेयर फॉर्मर का मतलब है भूतपूर्व या पहले का. ओके. मेयर किसको बोलते हैं, जो ज़िले का मेयर होता है उसको मेयर बोलते हैं, किसी ज़िले का, नगर निगम वगैरह का. ओके. द फॉर्मर पोस्टमास्टर एंड सेवरल अदर्स बिसाइड एवरीबडी लुक्ड सैड, और वो सभी कैसे सैड, दुख में नज़र आ रहे थे. एंड हॉजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, ओल्ड प्राइमर पुरानी पुस्तिका लेके, हॉजर तो पहले कोई ज़माने में जिस स्कूल में पढ़ा था. ब्रिंग का सेकंड फॉर्म है ब्रॉट,
वो एक प्राइमर का मतलब पुरानी किताब लेके आया, थम उसके अंगूठे के, थम का मतलब अंगूठा बोलते हैं, यहाँ थम्ड का मतलब उस अंगूठे के निशान थे एट द एजेज। एजेज का मतलब किनारा, जो पेपर के किनारे थे बुक में, वहाँ पे उसके ऊपर थंब के मतलब अंगूठे के निशान लगे हुए थे। एंड हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, नीज उसको बोलते हैं घुटनों को, उसने अपने उस किताब को घुटनों पे खोल के रखी थी। ओके, विथ हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेज। अब उस स्पेक्टेकल का मतलब चश्मा, उसने उसका चश्मा भी उन पेजों के ऊपर में पड़ा हुआ था। ये जो दूसरे जो गांव के लोग थे, पुराने कभी पढ़े थे, उन्होंने भी सुना होगा कि भाई आज एम हेमल का लास्ट लेसन है और वह यहाँ से जाने वाले थे। ये लोग भी वहाँ आकर के पीछे बैठ गए। ओके, वाइल आई वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इट, जब मुझे इन सभी के बारे में आश्चर्य हो रहा था, एम हेमल माउंटेड ही चेयर, माउंट का मतलब बैठना, या माउंट का अर्थ होता है बैठना, अपनी चेयर पे बैठ गया। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, ग्रेव का मतलब गंभीर, जेंटल का मतलब सजनता से, टोन का मतलब आवाज़, विच ही हैड यूज टू मी सैड, उसने क्या कहा, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन। देखो यहाँ पे जिस नाम से ये लेसन है, यहाँ पे देखो यार कि बच्चों को एम हेमल ने कहा चेयर पे बैठ के कि मेरा आज ये लास्ट लेसन है, क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आ गया था कि पर्शियन फोर्स वहाँ पे कब्जा कर लिया, जर्मन वहाँ पे पढ़ाई जाएगी, इसलिए उन टीचर थे जो तो फ्रेंच लैंग्वेज को उनको जाने के लिए कहा गया, इसलिए इसने कहा कि मेरा आज लास्ट लेसन, आई शैल गिव यू, मैं आपको मैं लेसन दूंगा। ओके, मैं पढ़ाऊँगा। द ऑर्डर हैज़ कम, देखिए यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पर्सन आता है बोर्ड के अंदर। द ऑर्डर हैज़ फ्रॉम बर्लिन, व्हाट इज़ बर्लिन, ये जर्मनी की राजधानी है। टू टीच ओनली जर्मन, क्या ऑर्डर आया कि सिर्फ जर्मनी पढ़ाया जाएगा इन स्कूल एल्सेक एंड लॉरेनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ओके, कि व्हाट वाज द ऑर्डर विच वाज प्लेस्ड ऑन द बुलेटिन बोर्ड, ऑर्डर यही था कि द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, ये प्रेजेंट सिंपल का है, इसका मतलब है कि नया अध्यापक है जो जर्मन पढ़ाने वाला, वो कल आ जाएगा। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आपका ये फ्रेंच लैंग्वेज का अंतिम अध्याय है। एंड आई वांट टू यू टू बी वेरी अटेंट, मैं चाहता हूँ कि आप बहुत अटेंटिव रहे, ठीक है, मतलब ध्यान आकर्षित करके यहाँ क्लास में बैठे। ओके, व्हाट इज थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर्ड टू मी, थंडर बिजली की तरह, कड़कड़ाहट की आवाज़ की तरह ये वर्ड लगे उसको, किसको लगे, मी कौन है यहाँ पे, फ्रेंच है, कि ये जब उसने कहा कि मेरा लास्ट लेसन है तो उसको लगा, देखो पहले ये बोलता था हम पढ़ते नहीं थे, अभी तो नया जर्मन लैंग्वेज का टीचर आ जाएगा, तो ये एक बिजली की कड़कड़ाहट के जैसे शब्द लगे फ्रेंच को। ओ द रेचेज, रेचेज का मतलब होता है दुष्ट लोग। अब ये दुष्ट लोग को जर्मनी वाले हैं जो उन्होंने फ्रेंच के 2 डिस्ट्रिक्ट में कब्जा कर लिया। दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप द टाउन हॉल। ओके, माई लास्ट फ्रेंच लेसन, उसने क्या बोला अब एम हेमल ने कि ये क्या, माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। अब ये यहाँ पे एम हेमल नहीं बोल रहा है, फ्रेंच बोल रहा है, माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। अब वो लड़का है, पहले उसने कभी पढ़ाई में ध्यान दिया नहीं, अब वो बोलता है मेरे को तो मुश्किल से पता है कि फ्रेंच लैंग्वेज में कैसे लिखते। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैंने कोई अधिक कभी नहीं सीखा। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, ओ हाउ सॉरी आई वॉज नॉट लर्निंग माई लेसन। अब उसको देखो, लड़के को जो फ्रेंच, उसको दुख हो रहा है कि आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, मुझे मेरे पार्ट नहीं पढ़ने में मुझे दुख हो रहा है। फॉर सीकिंग बर्ड्स, सीकिंग मतलब पक्षियों को ढूंढना, उनको देखना। एक्स गोइंग स्लाइडिंग, स्लाइडिंग का मतलब है फिसलना। ओके, ऑन द सार माई बुक्स दैट हैड सीम टू सच ए न्यूसेंस, बेकार। ओके, एंड वाइल एगो सो हैवी टू कैरी, और वो पहले स्कूल में बच्चे वो बुक्स भी नहीं लेके जाता था, उसको हैवी मतलब भारी महसूस होता था बुकें। ओके, माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप, अब मैं उनको नहीं छोड़ सकता था। एंड एम हेमल टू द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे
that I should never see him again. अब वो क्या बोल रहा है कि एम हैमल यहाँ से चला जाएगा और उसको मैं कभी दोबारा नहीं देखूँ. I should never see him again. मैं उसको कभी भी दोबारा नहीं देखूँ. Made me forget all about his ruler and how cranky he was. Okay. तो ये बोलता है कि आई विल फॉरगेट, मैं सब कुछ इस चीज़ों के बारे में भूल दूँ. उसके पास रूलर एक डंडा होता था, क्रैंकी थोड़ा वो सनकी होता था. ही वाज पुअर मैन, बेचारा. ये जो पुअर मैन कौन है? एम हैमल. इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन. ऑनर का मतलब मान सम्मान है इसका लास्ट लेसन के दिन. दैट ही हैड पुट इज़ फाइन संडे क्लॉथ. तो हम संडे को कभी अच्छे कपड़े पहनते, उस दिन वो एम हैमल अच्छे कपड़े पहन गया था. एंड नाउ आई अंडरस्टूड, अब मुझे समझ में आ गया. ओके, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम. अब मुझे पता लगा कि जो गांव के बूढ़े लोग हैं वो भी आकर के क्लास में पीछे क्यों बैठे. इसलिए बैठे कि एम हैमल का आज लास्ट लेसन है. इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी. सॉरी मतलब उनको भी क्या था? सॉरी का मतलब दुख. Okay, too, that they had not gone to school more. It was their way of thanking मतलब वो भी उनका एक धन्यवाद देना चाहते थे बूढ़े, क्योंकि एम हैमल वहाँ पे काफ़ी लंबे समय से फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाता था. और मास्टर फॉर 40 ईयर्स, कितने साल तक उसने वहाँ पे सेवाएं दी एम हैमल ने उस एलास के स्कूल में? 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस. ओके, एंड शोइंग देयर रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री, और उसने अपने देश को पूरा मान सम्मान दिया. दैट वाज देयर्स नो मोर. अब वो नहीं रहेगा, क्योंकि अभी वहाँ पे क्या पढ़ाया जाएगा? जर्मन पढ़ाएगा. सो विल फिनिश हियर टुडे. टुमारो विल बी कंटिन्यू आफ्टर दिस पैराग्राफ. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.